हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं दीक्षा और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ। किसी का कमेंट है कि दी मैंने अपनी लाइफ में जो जो भी मैनिफेस्ट किया है लेट गो करने के बाद मुझे मिला है, लेकिन जैसे ही मैं मेरे पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ मुझसे लेट गो हो ही नहीं पा रहा है। ऐसा किसी ने कमेंट किया है, तो दी मैं क्या करूँ, ऐसा क्वेश्चन है उनका। तो देखिए, आपने जितनी भी विश मांगी होगी यूनिवर्स से, जितनी भी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की होंगी वो मैनिफेस्ट हुई होंगी क्योंकि आपने लेट गो किया होगा। लेकिन क्या आपने सोचा कि उन चीज़ों के लिए जब आपने लेट गो किया था तो वो क्यों आसानी से हुआ था? देखिए, क्या होता है कि हमारे लिए जो चीज़ सबसे खास होती है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो चीज़ जिसके लिए हम हर टेक्निक, हर रिचुअल, मतलब कठिन से कठिन पूजा व्रत हो वो भी हम जब करने को तैयार हो जाते हैं ना, इसका मतलब वो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ को हम मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे वो पर्सन हो या कुछ भी हो, तो फिर तब लेट गो करना मुश्किल ही हो जाता है और जल्दी वो विश हमारी लाइफ में नहीं आ पाती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है ऐसा कि जो चीज़ आपके लिए सबसे खास है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसका लेट गो आपसे जल्दी हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमारा ध्यान मतलब पूरा दिन उसी के बारे में सोचने में लगा रहता है। अगर उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो ये सोचेंगे कि कब विश पूरी होगी, कब विश पूरी होगी, कब सब कुछ ठीक होगा, कब सब कुछ ठीक होगा, राइट। ये सब चीज़ें सोचते सोचते जो है हमारा लेट गो हो ही नहीं पाता है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी आपसे कि आप भूल जाओ। देखिए, पर्सन को हम भूल नहीं सकते, इतनी बड़ी विश को हम भूल नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। छोटी मोटी कोई विश हो, जैसे कि आपने कोई ड्रेस मैनिफेस्ट किया, आप कहीं गए हो, आपको बहुत पसंद आया वो ड्रेस, ठीक है। अब आप उसको मैनिफेस्ट करने में लगे हो, लेकिन उसके लिए आपने एक दो बार टेक्निक कर दी, एक दो दिन कर दिया, 10 दिन कर दी। उसके बाद क्या होगा कि कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाएगी या फिर कोई ऐसी जगह आप बिजी हो जाओगे कि आप भूल जाओगे कि आपको कोई ड्रेस मैनिफेस्ट करनी थी। लेकिन कोई पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उसको भूलना आसान नहीं है, राइट, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करना होता है यहाँ पर? लेट गो करने से मतलब ये होता है कि आपको, आप क्यों उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो वजह है, जो कारण है, उस कारण को आपको लेट गो करना है, उस कारण को आपको भूलना है, ठीक है। आप पर्सन को क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो? मैरिज के लिए, राइट। तो वो जो ख्याल है आपके माइंड में मैरिज का, ठीक है, या फिर शादी का जो आपके माइंड में ख्याल है, उस ख्याल को आप रिमूव कीजिए, उस ख्याल को आप पीछे छोड़ दीजिए, उस ख्याल को आप हटा दीजिए, ठीक है। ये होता है लेट गो करना। जो वजह होती है, जो कारण होता है कि क्यों हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है, उस वजह को आप हटा दीजिए, तभी जाके आपका लेट गो हो पाएगा। और लेट गो करने के लिए बहुत से आसान चीज़ें हैं। खुद को बिजी कर लीजिए, सेल्फ लव स्टार्ट कर दीजिए, और कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी ऐसा कर कीजिए जहाँ पर आप खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रख सको, ठीक है। तो ये चीज़ कीजिए, आपका बिल्कुल आसानी से लेट गो हो जाएगा। कुछ देर लगेगी, 10-15 दिन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन हो जाएगा। कोशिश करिए, ट्राई कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेट गो करना है, आपका बिल्कुल हो जाएगा और आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।